ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 16 से 29 फरवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। 21वीं सदी का भारत विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है, जिसका लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 10 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती प्रदान करते हुए निरंतरता में आगे बढ़ना है। अमृत काल का रोड मैप दर्शाता है कि यह विकासवादी बजट है जो 4 जातियों गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, किसान को समर्पित है। साथ ही वंचितों को मिले वरीयता, मध्यम वर्ग को सहजता, आकांक्षी समाज के सभी वर्गों, गांव, गरीब, किसान, कारीगर, बुजुर्ग और उद्यमियों के विकास के सपनों को नई उड़ान मिले, ताकि चरणबद्ध तरीके से अगले 25 वर्ष तक विकास की यात्रा में प्रवाह बना रहे और स्वतंत्रता के स्वर्णिम वर्ष में 140 करोड़ देशवासियों के सबका प्रयास व जन भागीदारी की भावना से आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक नए भारत का निर्माण हो। अगर इस अंतरिम बजट को एक पंक्ति में कहा जाए तो यह बजट पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का एक उत्कृष्ट सारांश है। एक समय में वित्तीय लेखा जोखा का दस्तावेज बनकर हर वर्ष पेश होने वाला आम बजट एक अनुष्ठान से ऊपर उठकर जन भागीदारी का सशक्त माध्यम बनकर सरकार की ऊर्जा को व्यापक विकास की प्राथमिकताओं से कस रहा है। अंतरिम बजट देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिम बजट किस तरह विकसित भारत के सर्वोत्कर्ष को समर्पित है, यही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। आइए सुनते हैं अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। यह विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा निर्देशक बजट है। एक दशक के विकास की यात्रा से स्वर्णिम भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी वाला बजट है। यह अंतरिम बजट एक गरीब कल्याणकारी और देश के विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। अंतरिम बजट में गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और देश के जन जन और प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित है यह बजट। सही अर्थों में यह अंतरिम बजट पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का एक उत्कृष्ट सारांश और विकसित भारत के लिए शुरू हुई अमृत यात्रा को यथार्थ में बदलने वाला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 4 जाति यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति को समर्पित बजट है। अंतरिम बजट इन 4 जातियों की शक्ति से लैस कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक स्वरूप देने वाला है। देश के आम चुनाव का निर्णय इसी संकल्प को शक्ति प्रदान करेगा। जब नई सरकार का गठन होगा, पूर्ण आम बजट भी निरंतरता के साथ पूर्णता की दिशा निर्धारित करेगा। आम बजट ने अगले 25 वर्ष यानी 2047 तक के लिए परिकल्पना पेश कर दी है।
ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक ही आम बजट में सभी वर्ग स्वयं को सशक्त महसूस करे। स्वर्णिम भारत के संकल्प के साथ पेश किया गया अमृतकाल का यह बजट भले अंतरिम हो, लेकिन मध्यम वर्ग, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, उद्यमियों में एक नए उत्साह का दस्तावेज बन गया है। राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ साहसिक निर्णय लेने और उसे साकार करने में जुट जाने की जिद ही किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास की नींव होती है। नए भारत के आम बजट में इसकी झलक लगातार दिख रही है। राष्ट्र का विकास सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी हो, इस दृष्टिकोण के साथ लगभग बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से विकास की गाथा लिखी है, वही अब 2047 के स्वर्णिम भारत के लिए संजोए गए सपनों की आधारशिला बन गई है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद शुरू हुए अमृत काल में भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के उद्देश्य से विकास के लिए विश्वास से भरा 2024-25 का अंतरिम बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बीते वर्षों में पेश किए गए बजट की ही निरंतरता है, जिसका लक्ष्य तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 2047 के स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर कर दें, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। अगर इस बजट को चंद शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह एक लोक कल्याणकारी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है। यह गांव, गरीब, नारी शक्ति, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। 2024-25 के अंतरिम बजट का आकार बढ़कर 47 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जो यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतिगत ईमानदारी का भी पर्याय है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में लोक लुभावन घोषणाएं एक परंपरा सी बन गई थी। इस अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावन घोषणा करने की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र प्रथम की सोच को सर्वोपरि रखा गया है। नए भारत की नई रीति नीति का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस आम बजट में सामाजिक न्याय और सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कहा गया है कि गरीबी हटाओ अब केवल नारा नहीं बल्कि यथार्थ है। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रखकर चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। इस अंतरिम बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों के लिए जो रूपरेखा रखी है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाएगी। वर्ष 2013-14 में आयकर में जो छूट 2.2 लाख रुपए थी, उसे 10 वर्षों में बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का काम किया है। इससे आयकर भरने वालों को सरकार पर विश्वास भी बढ़ा है और उनकी संख्या में 2.4 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही डायरेक्ट टैक्स के संग्रह में भी 3 गुना बढ़ोतरी हुई है।
आयुष्मान भारत योजना से अभी तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम किया है। बजट में आयुष्मान योजना से आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे ये लोग भी मुफ्त इलाज का लाभ ले पाएंगे। साथ ही इस बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाती सूर्योदय योजना से 1 करोड़ परिवार अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाकर बिजली उत्पन्न कर पाएंगे। उन्हें प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और इससे उनकी सालाना 15 से 18 हजार रुपए की आय भी होगी। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वसनीय बनाने के लिए जहां बजट में एक तरफ 11.1% बढ़ोतरी कर इसे रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपए किया है, वहीं लॉजिस्टिक कार्यकुशलता व लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर की घोषणा ने भविष्य के भारत की नई रूपरेखा भी देशवासियों के सामने रखी है। आज देश में हाईवे निर्माण की गति 3 गुनी बढ़ चुकी है। एयरपोर्ट की संख्या भी 2 गुनी से अधिक हुई है। आज आधुनिक वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन भी नए भारत की शान बनी है। मोदी सरकार का यह बजट पर्यटन के क्षेत्र को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए राज्यों को प्रोत्साहन और लंबे समय तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में एयर कनेक्टिविटी शुरू कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने जैसे ऐतिहासिक फैसलों से भरा अंतरिम बजट किसानों के लिए भी खुशहाली व समृद्धि के नए अवसर लेकर आया है। आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित इस बजट में एक तरफ तिलहनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है, तो दूसरी तरफ नैनो डीएपी के प्रयोग व डेयरी विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आज 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता और 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा मिल रही है। बजट में मॉडर्न स्टोरेज और प्रभावकारी सप्लाई चेन स्थापित करने पर लिए गए अहम फैसलों से अन्नदाता किसान आर्थिक तौर पर सशक्त एवं समृद्ध बन सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में पिछले 10 वर्षों के दौरान कई सुधार किए हैं। कर दरों में कटौती की है, विवेकपूर्ण बनाया है, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। आयकर रिटर्न का अपडेट नए फॉर्म 26AS से रिटर्न दाखिल करना आसान हुआ, तो फेसलेस कर निर्धारण और अपील शुरू किए जाने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। यही वजह है कि करदाता भी बढ़े और कर संग्रह भी बढ़ा है। नए अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है। प्रत्यक्ष कर और आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष कर दरें यथावत रहेंगी। हालांकि स्टार्टअप, सार्वजनिक वेल्थ फंड और पेंशन फंड निवेशकों के लिए कर लाभ और आय पर कर की छूट की तारीख 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। देश की आधी आबादी को हर स्तर पर भरपूर मौका, तेज गति देने के लिए युवाओं का साथ, देश के अन्नदाता किसानों को हर संभव मदद से लेकर गरीबों की आवश्यकताएं और आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद ही इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी इस बात को समझती है। यही कारण है कि इस बार के बजट में 4 प्रमुख जातियां गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इन 4 जातियों का जिक्र अपने भाषणों में कर चुके हैं। इन चारों जातियों के सशक्तिकरण और कल्याण के साथ ही 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकती हैं।